हिंदी रिकैप से जुड़े हुए नाजरीन को हम खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मूवी की इब्तदा एक खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले के साथ बड़ी सी सहरा के नज़ारे के साथ होता है। यह पहाड़ी सिलसिले रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों और शिकारियों के लिए बहुत ही मुफीद है। जल्द ही एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है और रिचर्ड नामी शख्स और उसकी गर्लफ्रेंड जॉनिफर को लेकर रिचर्ड के घर जा रहे हैं। वो शिकार के लिए सफ़र में निकलने से पहले कुछ पल साथ गुजारना चाहते हैं। रिचर्ड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हेलीकॉप्टर से उतरता है, जहां पायलट उसे ड्रग देते हुए कहता है कि ये बहुत ही तेज है, तुम्हें बहुत सुरूर देगा। घर में दाखिल होने के बाद रिचर्ड को जॉनिफर बहुत अट्रैक्टिव दिखती है, तो वो आपस में रोमांटिक वक्त गुजारते हैं। थोड़ी देर बाद रिचर्ड को एक औरत की कॉल आती है जो को इसकी बीवी है। उसकी बीवी और बच्चे समझते हैं कि रिचर्ड सहरा में सिर्फ शिकार करने गया है, लेकिन वो जॉनिफर के बारे में कुछ नहीं जानते। अगली सुबह जॉनिफर सिर्फ एक अंडरवेयर पहनी हुई किचन में पानी पीने जाती है। अचानक उसने देखा कि रिचर्ड के दोस्त स्टैन और डेमेट्री शिकार के लिए जल्द ही पहुंच गए हैं। रिचर्ड उन्हें देखकर परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त जॉनिफर के बारे में जान सके। अब शाम का समय दिखाया जाता है, जहां वो स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर सहरा के नज़ारे से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। डेमेट्री दूरबीन से इधर उधर देखता है तो उसकी नज़र उस ड्रग पर पड़ती है जो पायलट ने रिचर्ड को दी थी। रिचर्ड ने कहा कि ये ड्रग बहुत ही ताकतवर है और इंसान पे बहुत असर रखता है। मजीद कहता है कि एक मर्तबा किसी शख्स ने परेशानियों से बचने के लिए इस ड्रग को इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि अपनी टांग काट डाली, मगर उसे दर्द नहीं हुआ। रिचर्ड ने जॉनिफर से ड्रग किसी महफूज जगह में रखने को कहा, जबकि जॉनिफर उसे अपनी लॉकेट में छुपा लेती है। जॉनिफर वापस आती है और अच्छा वक्त गुजारने के लिए उनके सामने डांस करने लगती है। स्टैन भी एक्साइटेड होते हुए उसके साथ डांस करता है। अगली सुबह रिचर्ड घर पे नहीं होता तो स्टैन जॉनिफर को छूता है और हंसी मजाक करते हुए क्लोज होने लगता है, मगर जॉनिफर ने उसे इग्नोर किया और अपने रूम में चली गई। चूंकि स्टैन जॉनिफर पे दिल हार बैठा था, इसलिए जॉनिफर को देखने उसके बेडरूम में चला गया। स्टैन ने जॉनिफर से मिलते हुए कहा कि तुम मुझसे बात करने से क्यों गुरेज कर रही हो। जवाब में जॉनिफर कहती है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं, खासकर तुम्हारी कद की वजह से। ये बात स्टैन को बहुत बुरी लगी, क्योंकि इसकी इंसल्ट हुई। स्टैन अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और अपनी दिल की भड़ास निकालते हुए जॉनिफर को पकड़कर उससे बदसलूकी करने लगा। जॉनिफर खौफजदा होकर जोर से चिल्लाने लगी, तो इसी समय डेमेट्री रूम में दाखिल हुआ। वो उन्हें देख लेता है और जॉनिफर की मदद करने के बजाय टीवी ऑन करके आवाज बुलंद कर दी, ताकि कोई चीखों की आवाज न सुन पाए। थोड़ी देर बाद रिचर्ड घर आया और देखता है कि स्टैन और डेमेट्री गैर मामूली तौर पर खामोश हैं। स्टैन ने रिचर्ड को बताया कि जॉनिफर के साथ एक छोटा सा मसला था, मगर उसी पूरी बात नहीं बताता। रिचर्ड जॉनिफर से मिलने जाता है। जॉनिफर रोती हुई रिचर्ड से हेलीकॉप्टर मंगवाने की इल्तजा करती है और उसकी हालत देखकर रिचर्ड को अंदाजा हुआ कि जॉनिफर के साथ क्या हुआ था। रिचर्ड फिर से जॉनिफर के पास आया और उसे शांत दिलाने की कोशिश की और कहा कि मेरे दोस्त आपसे माफ़ी मांगेंगे, और साथ ही उसे एक बड़ी सी रकम की पेशकश की। जॉनिफर उसकी बातें सुनकर परेशान हुई। जॉनिफर ने रिचर्ड को धमकी दी और कहा कि अगर हेलीकॉप्टर लेने नहीं आया तो मैं तुम्हारी बीवी को हमारे अफेयर के बारे में सब कुछ बता दूंगी। रिचर्ड गुस्से में आकर जॉनिफर को एक थप्पड़ रसीद की और डराने धमकाने लगा, तो जॉनिफर डर के मारे घर से बाहर भागने लगी। उसके दोस्त उसे भागते हुए देखकर उसका ताक़ुब करने लगे। जॉनिफर भागती हुई एक चट्टान पे आके रुक गई, क्योंकि आगे खाई थी। रिचर्ड ने उसे सॉरी कहा और प्रॉमिस किया कि पायलट उसे वापस घर पहुंचाएगा। ये सुनकर जॉनिफर शांत हो जाती है। अचानक रिचर्ड ने उसे पहाड़ से धक्का दिया, जिसकी वजह से वो पहाड़ से गिरती है और दरख्त के एक शाख पर फंस जाती है। स्टैन और डेमेट्री रिचर्ड के इस अमल से हैरान हैं। उन्हें तवक्को नहीं थी कि वो जॉनिफर को धक्का देगा। रिचर्ड ने उनसे कहा कि अगर जॉनिफर यहाँ से जाती तो सब कुछ पुलिस को बता देती और हम कई सालों तक जेल में बंद हो जाते, और मुझे खदशा था कहीं वो सारी बातें मेरी बीवी को न बता दे। तीनों ने वापस घर आकर फैसला किया कि शिकार से वापस आकर जॉनिफर को कत्ल करने के तमाम शवाहिद मिटा देंगे, मगर उन्हें क्या खबर थी कि जॉनिफर अब भी जिंदा है।
वो दरख्त के एक शाख में फंसकर बुरी तरह जख्मी है। खून के कतरे उसके नाक से टपकने लगते हैं तो इसी समय उसने लाइटर से नीचे पड़ी हुई झाड़ियों को आग लगा दी, जिसकी वजह से शाख जल गई और जेनिफर उसमें फंसे हुए खुश्क दरख्त से आज़ाद हो गई। मगर शाख अब तक इसके पेट पे फंसी हुई है। रिचर्ड और उसके दोस्त जेनिफर को देखने आते हैं तो उनकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर जेनिफर बहुत मुश्किलों से घसीटती हुई खुद को छुपा लेती है। उन्होंने जब देखा कि जेनिफर यहाँ से गायब है तो परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि वो यहाँ से चली गई या फिर किसी ने उसे रेस्क्यू किया। वो जेनिफर को तलाश करने पहाड़ की तरफ रवाना हुए, मगर ये बहुत ही तवील रास्ता था। रिचर्ड और उसके दोस्त सोचने लगे कि जेनिफर यहाँ से कैसे गायब हो सकती है, तो इसी समय उन्हें खून के निशानात नजर आए जो कि झील की तरफ जा रहे हैं। अब उन्होंने जेनिफर को अलग अलग होकर तलाश करने का फैसला किया। स्टैन गाड़ी में वापस जाकर बैठ जाता है, ये उम्मीद लिए शायद जेनिफर गाड़ी के पास आ जाए, जबकि दूसरी जानिब जेनिफर के जख्म से खून तेजी से बहने लगता है, जिसके कारण उसे कमजोरी होने लगती है। जेनिफर ने एक गाड़ी की आने की आवाज़ सुनी तो खौफजदा होकर पानी के अंदर खुद को छुपा लेती है। डेमेट्री अपनी गाड़ी पे वहां पहुंचा मगर जेनिफर को नहीं देख पाया। वो अपनी राइफल गाड़ी के पास रखकर झील में देखने लगा, जबकि जेनिफर मौके से फ़ायदा उठाती हुई दूसरी साइड से निकलती है और डेमेट्री की राइफल उठाकर उसी पर ही थाम लेती है। डेमेट्री ने हंसते हुए कहा कि राइफल में तो गोलियां ही नहीं, ये तो अनलोडेड है। जेनिफर परेशान होती है, जबकि डेमेट्री अपने दोस्तों को जेनिफर के बारे में इत्तला देती है। जेनिफर डेमेट्री से लड़ने लगती है और उसकी खंजर छीनकर उसे कत्ल करके झील में फेंक देती है। जेनिफर उसकी बाइक पर वहां से फरार होने लगी, लेकिन बदकिस्मती से बाइक की फ्यूल खत्म हो जाती है। जेनिफर अपने पेट में फंसी हुई दरख्त की शाख के साथ भागती हुई एक गार में चली गई, जहां वो थोड़ी देर आराम करती है। उसे बहुत तकलीफ होने लगी तो उसी समय अपने हार को देख लेती है तो उसे वो ड्रग याद आती है जो उसने हार में छुपाई हुई थी। जेनिफर ने फौरन वो ड्रग्स इस्तेमाल की, जिसकी वजह से उसे कराहत महसूस हुई। जेनिफर नशे में होती है तो उसे अजीब गरीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। जेनिफर खंजर की मदद से अपना पेट काट कर फंसे हुए दरख्त की शाख निकाल लेती है, जबकि ड्रग की वजह से उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। इसके बाद वो एक दांत गर्म करके अपने जख्म पर रख देती है, जिसकी वजह से उसका जख्म भर जाता है। अब अगली सुबह का मंजर दिखाया जाता है, जहां स्टैन अपनी गाड़ी में सोया हुआ है। इसी समय रिचर्ड एक मरा हुआ जानवर उसकी गाड़ी पे फेंक दी तो वो डर के मारे जाग उठा। वो दोनों नहीं जानते कि डेमेट्री मर चुका है। स्टीन ने झील के किनारे सुसु करने के बाद जैसे ही मुंह धोने लगा, उसी समय डेमेट्री की मरी हुई बॉडी देखकर गिर पड़ा और खौफ के मारे भागने लगा। रिचर्ड सोचने लगा कि कैसे जेनिफर ने उनके दोस्त को कत्ल किया और उसके बाद दोनों अपने दोस्त को झील में फेंक देते हैं ताकि किसी को खबर ना हो। स्टैन ने डेमेट्री को क्यों अकेला छोड़ा, जिसकी वजह से रिचर्ड को बहुत गुस्सा आया और उसने स्टैन के मुंह पे एक जोरदार पंच मारा और अपनी बाइक पे जेनिफर को ढूंढते हुए वहां से निकल पड़ा। जबकि दूसरी जानिब गार का समाज दिखाया जाता है, जहां जेनिफर नींद से जाग उठी। उसने देखा कि उसके पेट पे एक परिंदे की प्रिंट बनी है। जेनिफर बेखौफ होकर उनसे भागने की बजाय अपना बदला लेने का फैसला करती है। वही जेनिफर जो पहले बहुत कमज़ोर थी, मगर अब हालात ने उसे और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। वो राइफल उठाकर अपना बदला लेने वहां से निकल पड़ी। जेनिफर रेगिस्तान में रिचर्ड और स्टैन को तलाश करना शुरू कर देती है। अब उन्होंने एक फैसला किया जिसके तहत रिचर्ड जेनिफर को ढूंढने आगे बढ़ा, जबकि स्टैन उसका इंतजार करने यहीं पे रुका। वो एक शीशे की मदद से अपने चेहरे पे जख्म देखने लगा, मगर उसे एहसास नहीं होता कि शीशे की रिफ्लेक्शन जेनिफर को उसे तलाश करने में मदद करती है। जेनिफर ने फौरन उसका पीछा करना शुरू किया, हालांकि वो नंगे पांव और जख्मी हालत में है। सहरा में स्टैन की गाड़ी की फ्यूल खत्म होने लगी। जेनिफर मौके से फायदा उठाती हुई उसके सर पर राइफल से निशाना थामती है। तजर्बा ना होने की वजह से जैसे ही उसने शूट की तो गोली उसके सर के बजाय शोल्डर पे लगी और वो जख्मी हुआ। जेनिफर उसके करीब जाने लगी, जबकि स्टैन जख्मी हालत में वहां से भागने लगा। जेनिफर खून के निशानात का पीछा करती है और जब वहां पहुंची तो देखती है कि सिर्फ स्टैन की बूट पड़ी है।
स्टेन ने खुद को छुपाते हुए जॉनिफर को पीछे से शूट की तो गोली जॉनिफर के शोल्डर पे लगी और वो भी जख्मी हुई। जॉनिफर खुद को बचाने वहां से भागने लगती है और टॉर्च लाइट के शीशे तोड़कर रास्ते में गिराती है। जैसे ही स्टेन जॉनिफर का पीछा करते हुए यहाँ से गुजरने लगा तो उसका पाँव कांच के टुकड़ों की वजह से जख्मी हुआ और वो नीचे बैठकर उन्हें निकालने लगा। स्टेन जख्मी हालत में अपनी गाड़ी में पहुंचता है मगर पाँव जख्मी होने की वजह से एक्सीलेटर दबा नहीं पाता। जैसे ही वो अपनी गाड़ी पे गुजरने लगा तो जॉनिफर ने उसे फायर करके कत्ल कर दिया, जिसने जॉनिफर के साथ बदसलूकी की थी। इसके बाद जॉनिफर गाड़ी में बैठी जहां उसने वॉकी टॉकी के जरिए रिचर्ड की आवाज़ सुनी, जिसने उसे धोखा दिया था। रिचर्ड की आवाज़ सुनकर जॉनिफर के दिल में नफरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि दूसरी जानिब रिचर्ड गुस्से में है कि वो जॉनिफर को तलाश करने में नाकाम रहा। इसके बाद रिचर्ड वापस घर पहुंचा जहां वो तनाव में नजर आता है, मगर उसे यकीन है कि स्टेन भी मारा जा चुका है। उसने हेलीकॉप्टर की पायलट को कॉल की कि वो आए और उसे यहाँ से ले जाए। रिचर्ड तैयार होने लगा और नहाने लगा तो इसी समय उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसे शक हुआ कि जॉनिफर उसे मारने यहाँ पहुँच गई है, तो बरहना हालत में वॉशरूम से निकलकर राइफल थामे हुए जॉनिफर को ढूंढते हुए घर से बाहर निकला। जैसे ही वो टीवी चेक करने घर में वापस आया तो जॉनिफर ने उस पे गन थाम ली। जॉनिफर ने उसके पेट में गोली मार दी और वो जख्मी हुआ। इस तरह अब उन दोनों के बीच जंग शुरू हुई। रिचर्ड जख्मी हालत में घसीटते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जबकि जॉनिफर उसका पीछा करने लगी। जॉनिफर खौफजदा होकर उसे कमरों में ढूंढने लगी। रिचर्ड अपनी जख्म पर फूड रैपर बांधने लगा। बस इसी समय जॉनिफर उसे देख लेती है और साथ ही उसे राइफल से शूट करती है, मगर खुशकिस्मती से गोली उसे नहीं लगती। जॉनिफर उसका ताक़ुब करती हुई इसके पीछे भागने लगी तो फिसल कर नीचे गिर जाती है। अब रिचर्ड को जॉनिफर पर हमला करने का मौका मिला और वो तुरंत ही जॉनिफर पर हमला करता है। वो जॉनिफर को मारने ही वाला था, बस इसी लम्हे जॉनिफर उसके पेट में लगी हुई गोली वाली जख्म को जोर से दबोचती है। दर्द के मारे रिचर्ड ने जॉनिफर को नीचे गिरा दिया। जॉनिफर ने बिना वक्त जाया किए हुए फौरन राइफल पकड़कर उसे शूट की और वो कत्ल हुआ। अब आखिर में दिखाया जाता है कि जॉनिफर ने उन तीनों लोगों से अपना बदला लिया जिन्होंने उसके साथ बदसलूकी की थी। वो खून से लथपथ है और घर से बाहर निकलती है तो इसी समय हेलीकॉप्टर की आने की आवाज़ सुनी जो उसे लेने आया था। और इसके साथ ही इस खूबसूरत सी फिल्म की कहानी यहीं पे ख़त्म हो